साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ओम श्री साईं राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सबको प्यार भरा साईं राम। जैसा आप सबको मालूम है, आज हमारा राम कथा रस वाहिनी का 4th डे है और सब खूब भाव विभोर से यहाँ आ रहे हैं और खूब आनंद ले रहे हैं। और आज का जो चैप्टर है वो 13th and 14th है और 4th डे है। आज हम सब यहाँ जो हमने कल तक किया वो आपने देखा होगा, जो आए हैं उन्होंने सुना होगा कि राम कथा में से जो भगवान राम का अभिषेक होने जा रहा था, राज्य अभिषेक, और वो राज्य अभिषेक की जगह सब खुशियाँ मना रहे थे क्योंकि दिन ही ऐसा था। अचानक ही पूरे शहर में, अयोध्या नगरी में एक खबर फैलती है जिसको सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। उसके लिए माँ कैकेयी ने 2 वर मांगे। एक वर में राम जी को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वर में भरत को राज्य तिलक की तैयारी, उनको राजा बनाना घोषित करने का जो वर मांगा, तो वो वर राजा दशरथ ने देने थे। जैसे जैसे प्रजा को ये दुख से भरी खबर मिली
वैसे वैसे वहाँ पर लोग एकत्रित होने शुरू हुए, क्योंकि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा, और वो सब एकत्रित हो रहे थे। और कल एक और चीज़ भी कहाँ छोड़ा हमने, क्योंकि वहाँ पर दोनों को मिला था, राम जी को मिला था, लक्ष्मण उनके साथ हो लिए, और सीता माँ ने भी आग्रह किया कि मैं भी साथ ही चलूँगी। वो तीनों तैयार थे। इधर उस प्रांगण में बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे, और कुछ मंत्रीगण महल के अंदर, जहाँ राजा दशरथ मूर्छित अवस्था में थे ऑलमोस्ट, क्योंकि उनके लिए ये सह पाना बहुत ही मुश्किल था, उस मूर्छित अवस्था में थे। वहाँ जाकर सभी एकत्रित होकर, सबके लिए खबर ही ऐसी थी। एंड फिर जब वो आगे गए और इधर से राम, लक्ष्मण और सीता तीनों का वहाँ पर प्रवेश होता है, और सुमंत कहते हैं कि दशरथ जी को कि राम, लक्ष्मण और सीता आ गए हैं। और जैसे ही उनकी नज़र उन पर पड़ती है कि ये लक्ष्मण और सीता भी साथ हैं, वो फिर से बेहोशी की हालत में हो जाते हैं। अत्यंत शोक से व्याकुल थे राजा दशरथ, और समाचार जब सुनाया तब अत्यधिक घबरा गए और मूर्छित होकर फिर से नीचे गिरे। राम तक शांतिपूर्वक प्रेम के शब्द बोलते हुए अपने पिता के समीप आ गए। जब दशरथ ने सीता और लक्ष्मण को देखा, वह बहुत ही व्याकुल हो गए, और उन्होंने राम को बहुत कसकर गले लगाया और फिर से मूर्छित हो गए। वहीं पर ही लक्ष्मण के पास खड़ी माँ कैकेयी को देखा तो लक्ष्मण क्रोध से लाल हो गया, उनकी क्रोध से आंखें लाल हो गई, और वह उन्हें ऐसे देख रहे थे मानो उसी स्थान पर उनका वध कर देंगे। अपने क्रोध को दबाकर शांत चेहरा जब उन्होंने राम का देखा, जैसे होता है कि किसी का शांत चेहरा देखते हैं तो आप भी शांत प्रिय हो जाते हैं, तो उनका शांत चेहरा देखे लक्ष्मण का भी क्रोध शांत हो गया। और उसी समय कैकेयी ने कहा, थोड़ा सा आवाज़ को तीखा करके, राम, तुम अपने पिता को अत्यंत कष्ट पहुंचा रहे हो। तुम जितनी जल्दी वन को प्रस्थान करोगे उतना ही अच्छा होगा। अब और देर मत करो। जहाँ एक तरफ सारी जनता रो रो कर बेहाल थी, वहाँ केवल एक कैकेयी ही ऐसी थी जो कटु वचन बोल रहे थे। राम, तुम अपने पिता को दंडवत करो और जल्दी से जल्दी वन को जाओ। करुणा, दया से रहित ये सब सुनकर राजा दशरथ को लगा कि उनका हृदय फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। दशरथ एकाएक चिल्ला उठे, राक्षसी, पापात्मा, तुम्हारे शब्दों की कितनी क्रूरता भरी है, कितना हठ भरा है, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। इतना कहकर जैसे ही राम, लक्ष्मण और सीता उनके चरणों में झुके और वह दोबारा से मूर्छित होकर ज़मीन पर गिर गए। राम बोले, पिताजी, हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए और जाने की अनुमति दीजिए। राम पिता के साथ घुटनों के बल बैठकर सांत्वना देने लगे। बाप बेटे का तर्क वितर्क चल रहा था। पिता की यही इच्छा थी कि किसी तरह राम मान जाए और वन जाने के लिए वो अपना इरादा स्थगित कर दें। रघुकुल रीत सदा चली आई, इसके ऊपर राम अपना तर्क दे रहे थे कि मैं आपकी खुशी के लिए मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। जब दशरथ ने सीता को वहाँ पर खड़े हुए देखा तो पूरी कोशिश की कि वह या तो यहीं अयोध्या में रहे और अगर वो चाहती हैं तो मिथिला नगरी में भी जा सकती हैं, लेकिन जंगल जाने की जिद मत करो। सीता ने उनके चरणों में गिरकर कहा, मेरा मन और असली सुख राम की सेवा के लिए है, कृपया मुझे उससे वंचित मत करो और जाने की आज्ञा दीजिए। राजा दशरथ ने तो यहाँ तक कहा कि तुम ज्येष्ठ पुत्र राम की अर्धांगिनी हो, इस नाते यहाँ के साम्राज्य पर तुम्हें भी शासन करने का अधिकार है। इसी बीच कैकेयी ने उन तीनों के लिए सन्यासी जैसे वस्त्र, वलकल वस्त्र तथा तुलसी की मालाएं भी मंगा ली थी
क्योंकि उनको कहीं ना कहीं मन में इनसिक्योरिटी थी कि जिस तरह ये प्रभाव डाल रहे हैं, उनको बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ये मान ना जाएं। अंदर से भावना थी, लेकिन सब अपनी अपनी तरह से उस संकल्प के लिए बंधे हुए थे। राम के समक्ष इन वस्त्रों को देना, कहा तुम्हें अपने पिता प्राणों से ज़्यादा प्यार करते हैं, वो तुम्हें अपने मुंह से नहीं कहेंगे कि राम तुम वन को चले जाओ, इसलिए तुम्हारे लिए यही सही है, तुम जल्दी से वस्त्र डालो और वन को जाने की तैयारी करो। शीघ्र निर्णय करने के अनुसार उस तरह से आप अपना अनुसरण करो। दशरथ के हृदय में ये शब्द शूल जैसे लग रहे थे। इतने में गुरु वशिष्ठ कहते हैं, सीता को ऐसे वस्त्र डालने की ज़रूरत नहीं है, वह अपने लिए सभी सुख सुविधाओं की चीज़ें अपने साथ ले जा सकती हैं। ये सुनकर सीता उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, गुरुवर, क्या ये उचित होगा कि मैं रेशमी वस्त्र और हीरे जवाहरात से पूर्ण होकर रहूं? जब मेरे पति तपस्वियों के वेश में रहेंगे, वो वनवासी वस्त्र, मैं भी वही वस्त्र धारण करूंगी, और आप कृपा करके हमें आशीर्वाद दीजिए। उनके सामने गए तो जब वो उनके सामने गए तो दर्दनाक दृश्य को देखकर वहीं गिर गए। पास खड़ी माँ कैकेयी को राम लक्ष्मण सीता ने प्रणाम किया और गुरु वशिष्ठ सभी माताओं को प्रणाम करके वन को रवाना हो गए। अयोध्या के निवासी उन्हें वनवासी रूप में देखकर फूट फूट कर रोने लगे। राम ने सभी वासियों को निर्देश दिए कि अपना मानसिक संतुलन बनाए रखो। जब तुम मुझे अपने प्राणों से ही प्रिय हो, आपको फिर भी मुझे ये कहना ज़रूरी है कि इस समय तुम इस धरती के, तुम इस अयोध्या के संरक्षक हो। जब तुम अपने प्राणों से भी प्रिय हो, लेकिन अपने मन में राजा के लिए कोई भी वैर भाव अपने मन में मत रखो। मुझे केवल वही लोग प्रिय होंगे जो सम्राट की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे। मेरे प्रिय, अति प्रिय अयोध्या वासियों, मेरी माता महारानी का कौशल्या अति शोक से पीड़ित हो जाएगी। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, क्योंकि आप सब बुद्धिमान और सहानुभूति से पूर्ण हैं, उनके दुख को टालने और आराम पहुंचाने में कोई कसर ना छोड़ें। इतना कहकर लक्ष्मण सीता वहाँ से रवाना हो गए। राम लक्ष्मण सीता तीनों वहाँ से रवाना हो गए। उसी क्षण राजा को सांत्वना देने के लिए मंत्री सुमंत वहाँ पहुँचे। उन्होंने जब दशरथ ने उन्हें देखा तो दशरथ बच्चों की तरह उनकी गोदी में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन वो उनको दिलासा दे रहे थे, पर राजा दशरथ बार बार यही कह रहे थे, मेरे राम चले गए, मेरे राम चले गए, लेकिन अभी भी मेरे प्राण मेरे शरीर में हैं, ये प्राण क्यों नहीं मेरे अंदर से निकल गए। सुमंत, इसी क्षण तुम रथ लेकर राम सीता लक्ष्मण को वापस लेने जाओ और उन्हें कहो कि ये मेरा निर्देश है, तुम जितनी जल्दी हो सके उन्हें वापस लाओ। वह सुकुमार हैं और मेरी सीता बहुत ही सुकोमल है, उनके पैरों पर छाले पड़ जाएंगे, धूप उनसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम शीघ्र अतिशीघ्र रथ ले जाओ और उन्हें वापस लेकर आओ। जंगल में घुमाकर, जैसे कोई बच्चों को आजकल कहते हैं ना, थोड़ी देर के लिए मुझे ड्राइव के लिए ले जाना है, तो वो कहने लगे थोड़ी देर के लिए जाओ, उनको जंगल घुमाकर लेकिन वापस ले आओ और उनको कहना कि वो वापस आ जाए। अगर वो ना भी आए, वो कहते हैं मुझे पता है मेरा बेटा जो है वो अपनी वायदे का पक्का है, लेकिन तुम सीता को ज़रूर मेरे पास ले आना। मिथिला की राजकुमारी इन भयानक जंगलों में रहने लायक नहीं है। सुमंत तुम समय व्यर्थ मत करो, शीघ्र अतिशीघ्र चले जाओ। वह तुरंत रथ को तैयार करके तीव्र गति से रवाना हुए। सुमंत क्या देखते हैं, राजमार्ग के दोनों ओर
नागरिकों का विशाल समूह ऊंची आवाज में हर प्रजावासी रो रो कर विलाप करते हैं। एक ही शब्द बोल रहे थे, राम, हे राम, अपने साथ हमें ले जाओ, हमें अपने साथ ले जाओ। सबकी यही आशा थी कि राम उन्हें बहुत प्यार करते हैं, वह हम सबको दुखी नहीं देख सकेंगे और हमारे साथ वापस लौट आएंगे। मुझे याद आ रहा था 24 अप्रैल का दिन, जब स्वामी हमें शरीर छोड़कर स्वामी जब यहाँ से हमें एक खबर मिली कि स्वामी शरीर छोड़कर जा रहे हैं, चले गए हैं। यहाँ से बिना किसी समय गवाए हम सब पुट्टापर्ती पहुँचे और सबके मन में एक ही उम्मीद थी, स्वामी हमें छोड़कर नहीं जा सकते, स्वामी हमें छोड़कर नहीं जा सकते। हम वहाँ आश्रम में कुलवंत हाल में बैठे थे, स्वामी सामने हमारे लेटे हुए थे और हमें ऐसा लग रहा था कि अभी उठ जाएंगे, स्वामी अभी उठ जाएंगे। वैसा ही उनका हाल था, उनको लगता था कि हमारे राम हमारे पास वापस आ जाएंगे। हम सबको भी यही लग रहा था, नहीं, स्वामी 96 ईयर्स से पहले हमें छोड़कर जा ही नहीं सकते। तो वो जो एक नाता होता है, अंदर से रिश्ता होता है, वही उनके साथ था। और लास्ट मोमेंट पर जब हमारी उम्मीद टूटी तो वो जो मन को लगा, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक होने लगा कि हमें हुआ कि नहीं, स्वामी तुम्हारे साथ हैं, दैट वे। इस बीच दशरथ अपने आप को रोक नहीं सके और दशरथ भी वहीं अपना रथ निकलवाया और उनसे चैन नहीं हुआ, उनको चैन नहीं आया और उनके पीछे चल दिए। जब रथ पर वो गए तो राम ने देखा, सुमंत ने कहा कि दशरथ जी का रथ पीछे आ रहा है, हम रोकें क्या? राम ने कहा, नहीं, तुम स्पीड मत रोको, तुम आगे चलते जाओ, क्योंकि उन्हें पता था वो विविश कर लेंगे। वो आगे बढ़ते गए और इतने में प्रजावासी भी पीछे भाग रहे थे और दोनों के बीच में, प्रजा के बीच में, राम और दशरथ के बीच में वो जो रथ था, भगवान राम ने उस रथ को तेज़ी से भगाकर आगे जाने की उनको निर्देश दिया और वो रथ आगे निकल गया और दशरथ जी वहीं से वापस चले गए। जनता राम और दशरथ के बीच में जो थी वो भगवान राम के पीछे भागती भागती आगे जा रही थी। राम ने पीछे आती हुई प्रजा को देखा और उन्होंने रथ को रुकवाया। जब रथ को रुकवाया, राम उनसे बड़ी मधुर वाणी से बोले, उन्हें अयोध्या लौट जाने को कहा। उन्होंने जवाब दिया, वह राम के बिना, आपके बिना हम अयोध्या एक दिन क्या, एक क्षण भी नहीं रह सकते अयोध्या आपके बिना। वह सब ऐसी अयोध्या में रहने की बजाय मर जाना पसंद करेंगे। सबकी तरफ से एक ही जवाब था कि आपके बिना हम जी नहीं पाएंगे। वह वन जहां आप रहेंगे वह हमें अयोध्या से भी सुंदर होगा, हमें अपने साथ ले चलो। हमारा दृढ़ निश्चय है कि हम वापस नहीं जाएंगे, ये हमारा पक्का इरादा है। अब तो केवल मृत्यु ही हमें अपने पद से हटा सकती है। अपनी प्रजा के लोगों का इतना प्यार देखकर उनका हृदय गदगद हो गया। सीता भी इतनी भावुक हो गई, इतनी भाव विभोर हो गई कि वह भी अपने आंसुओं को ना रोक सकी। उसी समय लक्ष्मण को अपनी सौतेली माँ कैकेयी का विचार आया कि उनके मन में राम के प्रति इनका एक अंश भी नहीं है। यही सोचकर उसकी आंखें और क्रोध से लाल हो गई। रात होने पर भगवान राम ने उन प्रजावासियों को भोजन का प्रबंध करवाया और विश्राम करने को कहा। स्वयं उन्होंने तमसा नदी में स्नान किया, कंदमूल फलों का भोजन किया। भोजन के बाद जब सब प्रजावासी सो गए, सोने के बाद उन्होंने सुमंत को धीरे से उठाया और रथ तैयार करने के लिए कहा कि जब तक ये प्रजा जागी रहेगी मुझे नहीं छोड़ेंगे। आप चुपके से बिना आवाज़ किए इस रथ को दूर ले जाओ। और जब वह रथ वहाँ से बिना आवाज़, उनके पास कला होती थी कि यहाँ पर पहियों के निशान भी ना पड़े, ताकि पहियों के निशान को देखकर वो हमारे पीछे फिर लौटते आएंगे। तो सुमंत ने वैसा ही किया और वो आगे से आगे जब चले गए और पीछे जब सुबह हुई और सब प्रजावासी जब उठे तो उन्होंने देखते ही ये सोच लिया कि
कि भगवान राम हमें छोड़कर चले गए हैं, कहीं दिखाई ना दिए। जब वो इधर उधर कहीं भी भगवान नहीं दिखाई दिए तो सब लोग घोर दुख में डूब गए। राम राम चिल्ला उठे, पागलों की भांति हर दिशा में भागने लगे। कहीं रथ के निशान उन्हें दिखाई नहीं दिए। राम के बिना हमें मृत्यु क्यों नहीं आ रही? हम अभी तक जिंदा हैं, हमें मर जाना चाहिए। जैसे ही उन्होंने ये कहा तो उन्हें एहसास हुआ कि राम तो हमारे अंदर हैं, वो हमारी आत्मा राम है। अगर हम मर जाएंगे तो उस अंदर हमारी आत्मा राम को हमारी तकलीफ़ होगी, हमारे भगवान को पेन होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मृत्यु तो हम नहीं मांगते, लेकिन जैसे सूना मन होता है ना, उनका मन इतना सूना था। मुझे वो भजन याद आ रहा था, तुम बिन मन मंदिर हैं सूने, तुम बिन मन मंदिर हैं सूने, सूने मन में वास करो तुम। तो वो जो सूना मन है, जब भगवान लगता है कि भगवान नहीं है हमारे साथ, सूने मन से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो वो शायद भजन यही बना है कि सूने मन में वास करो। बिना भगवान के तो ये मन ही शव है, ये शरीर तो शव की तरह है। तो पहली बार जब हम पुट्टापर्थी स्वामी ने जब अप्रैल में शरीर छोड़ा था, तो जुलाई में जब नेक्स्ट पूर्णमासी थी, जब हम वहाँ गए तो हमें सब वो नगरी में भी, क्योंकि हर चीज़ को एक्सेप्ट करने में भी टाइम लगता है, हम इतने महान ऊपर पहुँचे हुए नहीं हैं, धीरे धीरे लगता है कि हाँ भगवान तो हमारे साथ है, पहले से भी ज़्यादा हैं। लेकिन उस समय जब हम गए उस गुरु पूर्णिमा पे, तो ऐसे लग रहा था जैसे माँ के बिना मायका होता है वहाँ पर। तो वो जो क्षण थे हमारे लिए भारी पड़ रहे थे। तो ये हमारे राम एंड साईं राम हमारे लिए सब दोनों वही एक ही हैं। एंड हाँ, इधर राम लक्ष्मण सीता सुमंत के साथ श्रृंगवेर नगर के पास वो पहुँच गए और वहाँ जाकर भागीरथ को प्रणाम किया। और वहाँ जब एकत्रित हो रहे थे तो धीरे धीरे क्या देखते हैं कि बहुत से नाविक वहाँ आ रहे हैं। और उन नाविक ने जब वो रथ देखा तो जाकर उन्होंने गुह जो थे वो वहाँ के राजा थे उस पर्टिकुलर एक नगरी के, तो उन्होंने जाकर कहा कि हमने राजमहल का रथ देखा है। और इतने में उनके दूत आकर बताते हैं कि वो तो भगवान, वो तो राम हैं और राजा दशरथ के बेटे और उनकी बहू भी उनके साथ हैं। तो गुह को ये देखकर बहुत ही खुशी हुई। ये सुनकर वो अपने साथियों को लेकर, अपने रिलेटिव्स को लेके वो वहाँ जाते हैं और जाकर भगवान राम को प्रणाम करते हैं। जैसे ही उन्होंने भगवान राम को प्रणाम किया और उन्होंने आशीर्वाद दिया तो उनको ऐसे लगा कि मुझे दुनिया का खजाना मिल गया। वो अंदर जो उन्होंने उनको छूने के बाद जो वाइब्रेशन महसूस की, वो राम के चरण को पकड़ के सब ने भगवान राम को प्रणाम किया और सबको कृपा भगवान ने, उन्होंने सबको ब्लेसिंग्स दी। और जब उनको पता लगा गुह को कि भगवान राम 14 वर्ष के लिए यहाँ आए हैं, तो वो हाथ जोड़ के राम को कहते हैं, मैं यहाँ का नायक हूँ और मैं चाहूँगा कि आप 14 वर्ष कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने वन में रहना है ना, 14 वर्ष मेरे पास रहो, हमारे साथ रहो, हम सबको बहुत खुशी होगी। राम मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और सीता माँ की तरफ देखते हैं। वो कह रहे थे, उन्होंने गुह को कहा कि मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आया हूँ, मैंने अपने पिता का वर, जो पिता का वाक्य है, उसको पूरा करना है। और सीता को देखते हुए मुस्करा रहे थे। उन्हें पता था जैसे कोई भी अवतार जब इस धरती पर आता है तो एक मिशन लेके आता है। जब राम को राज्य तिलक होना लगा तो उस वक़्त उन्हें लगा कि मैं राजा बनने के लिए तो नहीं आया, मुझे तो इस धरती से राक्षसों को राक्षस विहीन धरती करनी है। तो ये सब उनका बनाया हुआ एक ड्रामा था, एक नाटक था। तो उन्होंने कहा मुझे तो जगह जगह पर जाना होगा। गुह को निराशा हुई ये सुनकर कि मैं तो खुश हो गया था कि राम को मैं यहीं से कहीं नहीं जाने दूंगा। सो माता पिता ने, वो जो जनता थी वहाँ पर, वो यही देख रही थी, इतने सुंदर बालकों को, इतनी कोमल सीता माँ को उन्होंने कैसे जंगलों में भेज दिया। राम ने अपने चरणों की अनुमति, क्योंकि सभी चाह रहे थे उनके चरण को छूना, लक्ष्मण राम के चरणों में बैठ गए और जब उन सबको भेज दिया,
राम जी ने उनको सबको कहा कि अब इनको अपने अपने घर में भेज दीजिए। और जो गुहू थे और लक्ष्मण, उन्होंने एक सोने की तैयारी जैसे होती है कुशा का एक आसन बिठाया, और भगवान राम का और सीता मैया का। और जब राम जी वहाँ पर लेटे तो जो लक्ष्मण जी थे, भगवान राम की थकान दूर करने के लिए उनके चरणों को दबाने लगे। जब वो उनके चरणों को दबा रहे थे तो क्योंकि वो अंदर से सोच रहे थे, भाइयों का प्यार देखो, उनको आनंद आ रहा था उनके चरणों को दबाकर थकान भाई की दूर करके। और भाई उनके सोच रहे हैं और उन्होंने नाटक किया कि मैं गहरी नींद में सो गया हूँ। और लक्ष्मण ने सोचा भाई गहरी नींद में सो गए हैं, मेरे दबाने से कहीं उनकी नींद ना खुल जाए। वो पीछे हट गए और वहाँ पर एक तरफ तीर लेकर, क्योंकि जब राम सो जाते थे तो वहाँ पर वो पहरा देते थे कि यहाँ कोई प्रेत आत्मा, यहाँ कोई राक्षस, यहाँ कोई ऐसे वाले जानवर ना आ जाएं, घातक जानवर ना आ जाएं। तो वहाँ पर वह चुप करके अपनी ड्यूटी के लिए सतर्क होकर बैठ गए। जब ये सारा दृश्य देखा और रानी, जो महारानी, जो सीता माँ थी, रानी बनने वाली थी अगले दिन, तो उन्होंने देखा ये सीता ज़मीन पर लेटी हुई है। गुहू से ये चीज़ देखी ना गई। उनका मन अति दुखी हुआ ये देखकर, इस लीला को देखकर। ये सब देखकर कैसे घनघोर जंगल में उनको उस तरह की ऐसी हालत में देखकर लक्ष्मण का मन जब भी ये सोचता था, सीधा उनको कई वहाँ पर गुस्सा आने लगता था। सुबह होते ही राम उठे और उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि तुम वट वृक्ष का दूध लेकर आओ, एक बाउल में वट वृक्ष का दूध लेकर आओ। और वो जब दूध लेकर आ गए तो राम ने उस दूध को अपने बालों पर लगाया। जैसे ही वट का दूध उन्होंने अपने बालों पर लगाया, वो एकदम जटा में ही प्रवाहित होना, बदल जाना था। मतलब छोटी छोटी चीज़ें जब देखते थे सबको तकलीफ़ होती थी, सिवाय राम ऐसे थे और सीता मैया भी, जो कि इन सब गमों से, चिंता फिक्र से दूर थे। ये दृश्य किसी से नहीं देखा गया। और सुमंत अभी तक उनके साथ ही थे। जब सुमंत ने देखा कि वो शीश जिसके ऊपर मुकुट बांधा जाना था, अगले ही दिन जो रत्न जड़ित मुकुट बांधा जाना था, रत्नों की माला जिसके सिर पर सुशोभित होनी थी और होती थी, आज वही मुकुट वनवासियों की तरह जटा के भार को सह रहा है। सुमंत इस दृश्य को देख नहीं पाए। उन्होंने कहा, राम जी से हाथ जोड़कर परमिशन मांगी। राधा उनको कहा कि मैं दशरथ जी को यही वायदा करके आया था, अब मुझे नहीं लग रहा कि आप मेरे साथ चलोगे। उन्होंने कहा मुझे जाने की आज्ञा दो। आप मेरे लिए क्या आपकी तरफ से किस तरह की आप इच्छा रखते हैं? राम ने कहा जितनी शीघ्रता से हो सकता है तुम घर अयोध्या लौट चलो, क्योंकि तुम्हारी ज़रूरत इस समय अयोध्या में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरे माँ बाप और पूरे अयोध्या वासियों को आपकी ज़रूरत है। तो वहाँ पर जब उन्होंने परमिशन दी, और देखिए कैसे जो वहाँ पर घोड़े थे, जिन घोड़ों पर वो आए थे, जिस रथ पर वो आए थे, उन घोड़ों की भी दशा देखने वाली थी। जस्ट इमेजिन, घोड़ों की आंखों में आंसू आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता लग गया है कि अब हम वापस जा रहे हैं और हमारे साथ हमारे प्रभु राम नहीं जा रहे हैं। भगवान राम सुमंत के साथ आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर घोड़े खड़े हैं, उनको प्यार से सहलाते हैं और उनके साथ बातें करते हैं, और वो प्यार से सहलाकर उनकी आंखें फिर भी वहीं, उन्होंने उनको घोड़ों को प्यार करके कहा, जो भी अपनी भाषा में उन्होंने उनको कहा, और घोड़े हिनहिना रहे हैं, वापस नहीं जाना, नहीं, उनके मन में यही भाषा थी, वो यही बताना चाहते थे। तो सुमंत उनको लेकर जा रहे हैं। ये देखकर भी जो भी गुहू थे या और भी थे वहाँ, तो उनसे ये नज़ारा भी देखा नहीं जाया। और जब मैं ये पढ़ रही थी, मुझे एकदम साईं गीता की याद आ रही थी कि जैसे हमारे भगवान
पुटापट्टी से कहीं भी जाते थे, उनकी गाड़ी की आवाज़ साईं गीता के कानों में पड़ जाती थी। भागती भागती वो सड़क पर आ जाते थे और वहाँ आकर वो अपनी रस्सी को भी छुड़ाकर भागकर आती थी। और जब तक भगवान बाबा उसको प्यार से दुलारते नहीं थे, वो नहीं जाती थी। और फिर उसके बाद वो चुप करके चली जाती थी। इधर पर सुमंत में एक और चीज़ थी कि जब सुमंत जाने लगे तो उनको दशरथ की बात याद आई। दशरथ ने कहा था तुम सीता माँ को ज़रूर लेकर आना। तो उन्होंने सीता को कहा कि अगर ये नहीं मान रहे फिर भी आप तो साथ आपको जाना होगा, ये भगवान का आदर था। तो उन्होंने प्रणाम कहा कि आप मेरे पिता की तरह हैं, आप मेरे ससुर की तरह हैं, आप मुझे इस चीज़ के लिए मजबूर मत करिए और मुझे यहीं अपने राम के साथ रहने दीजिए। सबको मेरी ओर से प्रणाम करिएगा अयोध्या जाकर और ये कहिएगा कि मैं यहाँ पर मिथिला से और अयोध्या से भी 1000 गुना अपने पति के श्री चरणों में मैं यहीं पर ही खुश हूँ। मेरे लिए यही अयोध्या है, यही मिथिला नगरी है। एंड राम सुमंत का हाथ पकड़ के जब उनको फाइनल भेजा तो आगे चले, तो वो और आगे निकले। जब वहाँ से आगे चले तो वहाँ पर जब देखते हैं कि गू भागा आया, उनको जब बताया गया गू तो वहाँ थे, वो भागे वहाँ से गए क्योंकि वो गंगा के किनारे जाना चाहते थे। जब गू भागे गए, क्या कहने के लिए गए कि भगवान के गंगा तक पहुँचने तक भी उधर से नाविक को बुलाया, जो केवट नाम के नाविक था, उसको बुलाया गया और वो उसको ये कहते हैं कि तुम जल्दी से राम भगवान के लिए अच्छी सी नाव को तैयार करो। वो नाव को लेकर आता है। उनको पता चल चुका था कि भगवान राम के बारे में वो जानते थे। जब वो वहाँ पहुँचे तो उसके मन में एक संशय था, एक शक था, उसके मन में एक प्रश्न उत्पन्न था जो वो ये जानना चाहती थी, क्या ये वही राम है या कोई और राम है। उन्होंने गू से पूछा, क्या ये वही राम है जिनके पांव रखने से ऋषि गौतम की पत्नी जो श्राप में पत्थर की शिला बन गई थी, इनके पांव रखने से जो औरत बन गई थी, क्या ये वही राम है। गू खुश होते हैं कि मेरे यहाँ के लोगों को राम के बारे में पता है ये इस बात का। उसने कहा हाँ ये वही राम है। वो राम को बताते हैं कि मेरे लोगों को भी आपके बारे में, जंगल में भी पता है आपके बारे में। और लेकिन जब राम को उन्होंने देखा उनका मन भी ओतप्रोत हो गया, पर उनके मन में जो संशय था वो ये था कि मैं तो इसी नाव को चला के रोजी रोटी कमाता हूँ। तो उन्होंने सोचा कि मैं इनके चरण धोता हूँ, कि इनके चरण धूली से ही तो वो पत्थर की शिला पे चरण धूली पड़ी थी कि औरत बन गई थी। तो उन्होंने कहा, मैं पहले राम जी से उन्होंने परमिशन मांगी कि मैं गंगा आपको नाव में बिठाने से पहले मैं आपके चरण धोना चाहता हूँ और उस चरण से मैं अपने ऊपर उस जल से मेरे सारे पाप नष्ट हों, मैं ये कामना करता हूँ। गू कहता है, भाई मेरे, मुझे पता है तुम्हें बहुत प्यार आ रहा है, पर तुम ये तो देखो, उनको नाव में तो पहले बिठा लो, उसके बाद चरण धो। तो जब वो नाव में, वो कहता है मुझे नाव से पहले इनके चरण धोने हैं। राम को पता लग गया था, वो जान थे, उनको सब पता था। वो सीता माँ की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, आंखों ही आंखों में बात हो गई कि उसको पता था कि ये किस वजह से मुझे मना कर रहे हैं। तो वो उन्होंने कहा कि मेरी रोज़ी रोटी है, मैं इस पर, मुझे ये डर है कि अगर मेरी जो नाव है वो बहुत से टुकड़ों से मिलकर बनी है, लकड़ी के बहुत से पीसेस से, टुकड़ों से बनकर है, अगर ये इसके ऊपर पाँव रखेंगे तो यहाँ पर तो जितने पीसेस हैं उतनी औरत बन जाएंगी, तो क्या मैं कैसे भरण पालन पोषण करूँगा, और ये राम मुझे सब के सब दे देंगे।
तो मेरे लिए ये बहुत मुश्किल होगा। कृपया मुझे अपने चरण धूलि दे दीजिए, मुझे आपके चरण धोकर ही गंगा इस नाव में आप बैठिए। राम ने मुस्कुराकर कहा, मेरे चरण को तुम धो सकते हो। और जैसे ही उन्होंने देखा, उन्होंने ये कहा कि भगवान राम ने आपने मुझे इस काबिल समझा। 1 मिनट के लिए हम सब आंखें बंद करते हैं और आंखें बंद करके आप जितने भी लोग बैठे हैं कि कल्पना कीजिए, यहाँ ना कोई शिवानी है, ना नीलम है, ना पूनम जी है, ना संतोष है, कोई भी नहीं, सबके सब केवट है। आप आंखें बंद कर सोचिए, आप गंगा के किनारे बैठे हो और आप सब केवट हो और आपके सामने भगवान राम है, साईं राम है। आप उनके कोमल कोमल चरण धो रहे हैं और उन चरणों को धोकर उस जल से आप अपने ऊपर डाल रहे हैं। और ये नज़ारा कल्पना करके देखिए, उस नदी का नज़ारा। आप नौका के साथ हैं, वो नाव चलाने वाले आप हैं। आंखें खोल सकते हैं। मुझे यहाँ पर एक गाने की याद आ रही है। वो गाना बहुत प्रिय है, मेरे मन से अति प्रिय है। मुझे उस गाने की हमेशा मुझे बहुत पसंद आता है। एक बार पुट्टपर्ती में भी ये गाना गाया गया था। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार, जाना था गंगा पार, केवट को याद करें। शिवानी बोलो 1 मिनट के लिए, आप अपने सुर से बोलो। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार, जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की राह चले। इसके बाद भगवान राम को उन्होंने गंगा पार कराया और उनको वो मजदूरी देने लगते हैं। लेकिन उनके पास फूटी फूटी, जो बाबा ने लिखा है, उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उन्होंने फिर सीता माँ को देखा। सीता माँ समझ गई, अर्धांगिनी थी। उन्होंने अपनी अंगूठी उतारी और उनके हाथ में दी। और वो केवट को जब अंगूठी देने लगते हैं तो कैसे उसके विचार हैं, वो आप इनसे सुनेंगे, शिवानी जी से। जैसे ही उन्होंने उनको रिंग दी
सीता मैया की अंगूठी दी तो उन्होंने कहा, विनयपूर्वक कहा, जैसा अभी शब्द भी सुने आपने, लिरिक्स सुने कि, और ये कहा कि मुझे कृपा करके आप शुल्क लेने के लिए विवश मत करिए। प्रभु आए मोरे घाट, प्रभु आए मोरे घाट, पार मैंने उतार दियो, जब आऊँगा मैं तेरे घाट, पार मोहे उतारिए, पार मोहे उतारिए। ये इसके आगे जब जो केटव थे और जो गुहू थे उनके साथ, तो राम ने उनको बुलाया और कहा गुहू को कि अब आप भी, मैंने आपका बहुत समय ले लिया है, आप भी विदा लीजिए। लेकिन गुहू फिर से रो पड़ा। उन्होंने कहा, राम जी आप जहाँ जा रहे हैं वो घनघोर जंगल है और आपको रास्ते नहीं पता होंगे, मुझे कुछ दिन और अपने साथ रख लीजिए ताकि मैं उन राह को दिखा सकूं। और भगवान मान गए इस बात के लिए। फिर वो प्रयाग नदी तक जाते हैं, आगे चल के गंगा नदी से प्रयाग नदी तक जाते हैं और वहाँ पर प्रयाग नदी के बारे में उन्होंने ये कहा है कि ये जो नदी है, राम ने ये कहा कि ये नदी ऐसी नदी है, प्रयाग की लास्ट लाइन जो बताते हैं, बाबा लिखते हैं कि जिसमें आप जब नहाते हैं, स्नान करते हैं, वहाँ पर जितने भी पाप हैं आपके धुल जाते हैं और जो आपने गलत भी काम किए हैं वो, और उस बुद्धि से उसका भी वो उद्धार करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और थोड़े टाइम आगे चलने के बाद वो कुहू को वहाँ से भेज देते हैं। साईं राम।
भगवान राम बीहड़ जंगलों में प्रवेश करने के लिए उत्सुक थे। वह उनके लिए पिता का आदेश था। गुह उनके साथ थे, जैसा कि आप जानते हैं। तो जब वो आगे बढ़े तो सबसे पहले ऋषि भरद्वाज के ऋषि के आश्रम में पहुँचे। और वहाँ ऋषि भरद्वाज जैसे वर्षों से भगवान का इंतज़ार कर रहे थे, जैसे उन्हें पता था कि भगवान आएंगे और जो मेरी वर्षों की साधना है आज शायद मुझे उसका फल मिलेगा। सो ऋषि ऐसे उनके स्वागत के लिए खड़े थे, कंद मूल फल लेके। सारे उनके शिष्य उनके साथ थे। जैसे ही भगवान राम उनके आश्रम में पहुँचे, उन्होंने ऋषि के चरण स्पर्श किए और उन्होंने उठा के उनको अपने गले से लगा लिया। निरंतर आंसू बह रहे थे। ऋषि भरद्वाज कहते हैं कि जिस क्षण मुझे यह ज्ञात हुआ कि जिन दर्शनों का मैं वर्षों से प्यासा हूँ वह मुझे इसी स्थान पर मिलेंगे, तभी से मैंने इसे अपनी तपोभूमि के लिए चुन लिया था। और मैं निरंतर यज्ञ, योग और अपने अनुष्ठान कर रहा था कि शायद इसके फलस्वरूप मुझे मेरे प्रिय राम के दर्शन होंगे। उन्होंने उनका स्वागत किया और सब ऋषिगणों को उनकी पदवी के अनुरूप स्थान दिया। गुह ने सोचा, जब वो उनकी बातें सुन रहे थे, कि इतने वर्षों की तपस्या के बाद इन ऋषि को भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ है, तो मैं कितना भाग्यशाली हूँ। वो तो उससे फूले नहीं समा रहे थे कि मैं इतने दिनों से प्रभु श्री राम के साथ हूँ। उनके आनंद का पारावार नहीं था कि मैं भगवान का इतना कृपा पात्र कब से बन गया। भगवान ने प्रयाग में जब स्नान के लिए जाने के लिए कहा, ऋषि को भी आमंत्रित किया, ऋषि भरद्वाज को। उन्होंने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा, भगवान, जो मेरी वर्षों की तपस्या थी, जिन दर्शनों का मैं प्यासा था, आज वो पूरे हो गए। अब मैं उस व्यक्ति के जैसे नहीं बनना चाहता कि जिसकी बीमारी भी ठीक हो गई और तब भी वो दवाई खाता रहे। आज आपने मुझे अपने दर्शनों से कृतार्थ कर दिया। आज मैं तृप्त हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान राम सिर्फ मुस्कुरा दिए। सब तरह के ज्ञाता हैं भगवान राम। जब प्रभु स्नान पश्चात पहुँचे आश्रम में, उन्होंने बहुत ही सिंपल से भाव से पूछा कि गुरुजी, हमें बताएं कि कौन सा मार्ग सबसे अच्छा है। जैसे भगवान राम ने यह प्रश्न ऋषि भारद्वाज से कहा कि कौन सा मार्ग सबसे अच्छा है, आप मुझसे पूछ रहे हैं भगवान। आप बताइए, कोई ऐसा मार्ग है जो आपको ज्ञात ना हो, जिसको आप जानते ना हो। आप नाटक बहुत अच्छा कर लेते हैं। ऋषि ने यही बोला कि प्रभु, आप नाटक बहुत अच्छा कर लेते हैं। आप बताइए कि आप कैसा स्थान प्राप्त करना चाहते हैं। तो भगवान सिर्फ मुस्कुरा दिए। इतने सुंदर सुकोमल राम लक्ष्मण और जानकी के सहित। ऋषि भारद्वाज ने कहा कि तब भी अगर आप व्यावहारिक रूप से मुझसे यह पूछना चाहते हैं, तो मैं अपने 4 शिष्यों को दूसरे आश्रम के जो पगडंडी जाती है, वो स्थान आपको दिखा देंगे। उन्होंने अपने 4 शिष्यों को भगवान राम के साथ कर दिया। और वो 4 शिष्य, जब मैं पढ़ रही थी, मुझे भगवान के स्टूडेंट्स का ध्यान आया, द चोजन वंस। वो 4 शिष्य तो अपने भाग्य को ही नहीं सराह रहे थे कि आज हमारा यह दिन भगवान ने हमें दिखाया कि हम आगे आगे और हमारे पीछे भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी। तो जब वो उस पगडंडी पे जा रहे थे, तो चारों शिष्य, स्वामी स्टूडेंट्स इन वाइट, वो आगे आगे और भगवान पीछे पीछे। और भगवान इतने कृपालु हैं कि वो तो चाहते थे कि हम शिष्य, कि हम भगवान के साथ आगे पता नहीं कहाँ कहाँ तक चले जाएं। जब उन दूसरे आश्रम का उन्हें थोड़ा वो रास्ता पार किया, उनको दिखाई दिया, तो भगवान ने उनको बहुत धन्यवाद दिया और कहा, अब आप अपने आश्रम वापस जाओ। नहीं जाना चाहते थे। कौन जाना चाहता है भगवान का साथ छोड़ के? हाथ जोड़ लिए, प्रभु हमें भी अपने साथ ले जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं। बहुत सारे आशीर्वाद दिए, नहीं, अब तुम्हारा जो कर्तव्य है वह तुम पूरा करो। उन्होंने गुह को भी कहा कि गुह, अब तुम भी वापस जाओ, अपना राजकाज संभालो। गुह ने कहा नहीं प्रभु,
मुझे थोड़ा मौका और दीजिए। वो तो भगवान के साथ ही रहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने गुरु को कहा कि गुरु अब तुम्हें जाना होगा, तुम्हें अपना राजपाट संभालना होगा। गुरु को भी धन्यवाद देके उन्होंने वापस लौटाया। जब भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी आगे बढ़े तो उन्हें बहुत सुंदर नगरी दिखाई दी, बहुत अलौकिक प्रकाश जैसे आ रहा हो और बहुत ही सुंदर नगरी। वह नगरी नागों की नगरी से भी सुंदर थी। उन्होंने कहा ये कौन सी नगरी है। थोड़ा आगे पहुँचे तो जैसे वो आश्चर्यचकित थे, वहाँ के लोग भी आश्चर्यचकित कि इतने दैवीय स्वरूप वाले ये कौन हैं, कहाँ से आए हैं। उनके मन में ये बार बार विचार उठ रहे थे। आगे बढ़े तो उन्हें पता चला कि यह अमरावती है, देवताओं की नगरी है, जिसकी शोभा ही कुछ अलग थी। जब वो अमरावती नगरी में पहुँचे तो एक पेड़ की छांव में जब विश्राम कर रहे थे तो नगर में जैसे किसी ने एकदम यह बात फैला दी कि बहुत ही अद्वितीय स्वरूप वाले 2 पुरुष और एक बहुत कोमल सी सुकोमल स्त्री उनके साथ हैं। वो हमारे नगर की ओर आ रहे हैं और बहुत सारा सुख और वैभव लेके आ रहे हैं। तो सारे लोग उनके स्वागत के लिए उत्सुक हो उठे। कोई फल ला रहा है, कोई कंद मूल लेकर आ रहा है कि किस तरह हम उनका स्वागत करें, क्योंकि वो सुख समृद्धि के स्वरूप हैं। वो सुख समृद्धि लेके हमारे नगर में प्रवेश कर रहे हैं। सब एक से बढ़कर एक, जैसे स्वामी आते हैं ना, एक से बढ़कर एक कि मैं आगे आ जाऊं, मुझे स्वामी की कृपा दृष्टि का पात्र बन जाऊं। सब एक के, और उनमें से सब लोग सोच रहे हैं कि ये कौन है जिनका व्यक्तित्व तो एक राजकुमार के जैसा है, वो तेज है, लेकिन वो इतने बीहड़ जंगलों में हमारे ही जैसे आ रहे हैं, पर्वतों को फांद के, इतने कांटों को अपने पैरों पे चुभोते हुए। तो होंगे तो शायद कोई पुरुष और स्त्री ही। तो जब उनमें इतने विचार आ रहे थे तो उनमें से एक स्त्री ने, जैसे स्त्रियों की आदत होती है ना, थोड़ा ज़्यादा ही पूछना चाहती हैं, उन्होंने सीता से पूछा, उनकी तरफ इशारा करके कहा। तो सीता जी समझ गई कि इनको ये बड़ी लालायित हैं जानने के लिए कि ये कौन है। तो उन्होंने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, जो मैं पढ़ना चाहूँगी। सहज सुभाए, तुलसीदास जी लिखते हैं, सहज सुभाए सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। कि जो शरीर से गौर वर्ण हैं, सुंदर, और उनके सब शरीर के अंग इतने सुकोमल हैं, वह मेरे छोटे देवर हैं। अब भगवान राम के लिए कैसे बताएंगी? फिर अपने आंचल से जैसे ऐसे ओंठ करके बहुरी, उसके बाद वदन विदु अंचल ढाकी, अपने सुंदर चंद्रमा के मुख समान को आंचल से थोड़ा सा ढक के, अपने सुंदर नेत्रों को थोड़ी सी बहुएं भांकी करके, अपनी चितवन से इशारा करके सिर्फ देख के बताया। और वो जो इशारा है वो स्त्रियां बहुत जल्दी समझ जाती हैं। वो समझ गई कि ये उनके प्रिय पति हैं। कुछ बोली नहीं, सिर्फ अपने नैनों के, सुंदर नैनों के और भौहों की चितवन से उन्होंने बताया कि ये मेरे प्राण हैं, ये मेरे स्वामी हैं। स्त्रियां इतनी खुश हुई, उनको बहुत आशीर्वाद दिए। जिस तरह इस अंतरिक्ष में सूर्य और चंद्रमा हैं, वैसे ही तुम्हारी जोड़ी बनी रहे, शिव पार्वती के जैसी तुम्हारी जोड़ी बनी रहे। बहुत आशीर्वाद दिए। भगवान आगे बढ़े और बीहड़ जंगलों में प्रवेश किया। बीहड़ जंगल मतलब जहाँ कोई ना पगडंडी थी, अपना रास्ता बनाते हुए चले गए। कहाँ जाएंगे पता नहीं। उन बीहड़ जंगलों में उन्हें एक समतल सा स्थान दिखाई दिया। जब वो समतल से स्थान पे पहुँचे तो बहुत सुंदर झरना था, झरना बह, जैसे एक मनोरम दृश्य था, और उसमें वो एक आश्रम बना हुआ था। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो वो महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम था। महर्षि वाल्मीकि सबके ज्ञाता, उन्हें पता था भगवान आएंगे। जैसे ही उन्हें आभास हुआ कि भगवान राम, लक्ष्मण, जानकी आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, तत्परता से उठे और उनके स्वागत के लिए पहुँचे। और हम सब जानते हैं, हम में से कितने लोगों ने स्वामी के दर्शन किए और ऐसे हिचकियाँ बांध बांध के रोए हैं कि पड़ोस वाले बोलते थे कि बेटा सब ठीक हो जाएगा। उन्हें नहीं पता था कि ये आंसू तो भगवान के दर्शनों से बह रहे हैं। घर में तो भगवान की बहुत कृपा है। जैसे ही महर्षि वाल्मीकि आए कि उनके आंसू निरंतर बह रहे थे। भगवान ने उनके चरण स्पर्श किए। वाल्मीकि जी ने आशीर्वाद दिया। भगवान राम ने कहा, प्रभु आप जानते हैं, आप तो सब ज्ञाता हैं, आपको सब पता है, तब भी मेरा कर्तव्य है कि मैं यहाँ अपने आने का कारण आपको बताऊं।
तो उस कर्तव्य को निभाने के लिए भगवान राम ने अपना कारण बताया। जब वह देवताओं की नगरी में पहुँचे थे, तब जब लोगों ने पूछा तब कारण नहीं बताया, तब सबकी गरिमा रखी। तब उन्होंने सिर्फ कहा कि हम ये मनोरम दृश्य देखने आए हैं, हम इसका रसपान करने आए हैं। लेकिन महर्षि वाल्मीकि को उन्होंने बताया। महर्षि वाल्मीकि ने जब ये सुना, वह सहर्ष मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि आज मैं कैकेयी के प्रति हार्दिक कृतज्ञ हूँ। आई थिंक वो महर्षि थे, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वनवास के बाद ये शब्द कहे कि मैं कैकेयी के प्रति हार्दिक कृतज्ञ हूँ, क्योंकि उनकी वजह से आज कितने ऋषि मुनियों की तपस्या पूर्ण हुई है। महर्षि थे ना, कभी बुराई नहीं देखते थे किसी में, अच्छाई ही देखी और उन्हें ज्ञात कराया कि प्रभु ये तो आपकी लीला है। ये ऋषि मुनि तो वर्षों से तपस्या कर रहे हैं आपके एक क्षण इस दर्शन को पाने के लिए। तो आज हम सब कैकेयी के आभारी हैं। भगवान राम हमेशा की तरह मुस्कुरा दिए। नाटक कर रहे थे, सब चीज़ें जानते थे, बट बहुत अच्छा नाटक करते थे। फिर पूछा महर्षि वाल्मीकि से, प्रभु हम आपके द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर कुटिया बनाना चाहते हैं। दूसरी बार प्रश्न कर रहे हैं, पहले रास्ता पूछा, अब कुटिया बनाने के लिए स्थान पूछ रहे हैं। ऐसा स्थान जहाँ आश्रम वासियों को कोई बाधा ना हो, जहाँ हम किसी की तपस्या को भंग ना कर पाएँ, क्योंकि जानते हैं ना जहाँ भगवान होंगे सब तो भूल भाल के भगवान के दर्शनों को ही दौड़े चले आएंगे। महर्षि वाल्मीकि सुनते हैं और कहते हैं, आपका मार्ग प्रदर्शन करने वाले हम कौन हैं? आप हमें भ्रम में डालना चाहते हैं। आपका नाटक कितना सुंदर है। आप ही बताइए, कोई ऐसा स्थान है जहां आप पूर्व विद्यमान नहीं हैं? पहले आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। उन्होंने पहले भगवान राम से ही पूछा, पहले आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि आप कहाँ रह सकते हैं। स्वामी हमारे प्रभु राम सुकोमल सुंदर, अपने स्मित सुंदर, वो बोलते हैं ना मुखारविंदा, वो भजन जो है सिर्फ मुस्कुराते रहते हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, व्यवहारिक नाते पे, रिश्ते पे मैं आपको बताता हूँ कि आप कहाँ रह सकते हैं और आप कहाँ रहते हैं। पूरे अध्याय में जो गूढ़ रहस्य है वो महर्षि वाल्मीकि अब बता रहे हैं। कहाँ रहते हैं भगवान? आप भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। उस हृदय में निवास करते हैं, उस व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं जिनके कान, समुद्र रूपी कान, आपकी कथाएं सुनते हैं, हर समय श्रवण करते हैं, भजनों का आनंद लेते हैं। तो उनके कान और कुछ नहीं सुनते, सिर्फ भगवत कृपा, उनकी कहानियाँ, उनकी कथाएं सुनते हैं। आप उनके हृदय में निवास करते हैं। आप उनके हृदय में निवास करते हैं जिनकी जिह्वा पर निरंतर आपका नाम स्मरण चलता है। आप उनके हृदय में निवास करते हैं। आप उनके हृदय में निवास करते हैं जो मुक्त कंठ से आपका यशोगान करते हैं, आपके भजन गाते हैं। आप उनके हृदय में निवास करते हैं जिनके दो नैना सिर्फ आपके दर्शनों को लालायित रहते हैं। आप वहाँ निवास करिए लक्ष्मण और जानकी के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं विस्तार में बताऊं, तो वो कहते हैं कि वह व्यक्ति जो दूसरों की बुराई पे ध्यान न दे, जो हमेशा अच्छाई देखे, जीवन में सदाचार का पालन करे, चरित्रवान हो और भगवान के प्रति जिसका अगाध प्रेम हो, श्रद्धा हो, प्रभु आप उनके हृदय में निवास कीजिए। और प्रणाम कर लेते हैं, दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। किंतु जब आप मानव रूप धर के आए हैं और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, तो मेरा भी एक कर्तव्य है कि मैं आपको बताऊं कि आप कहाँ रह सकते हैं। आप यहाँ से चित्रकूट पर्वत पर जाइए और वहाँ अपनी कुटिया बनाइए। भगवान को पसंद आता है ये, और वो कहते हैं, लक्ष्मण को आदेश देते हैं, उनसे विदा लेते हैं और चित्रकूट पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। और वो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं वहाँ और ऋषि मुनियों के आश्रम है। वो चाहते थे सभी भगवान के दर्शनों का आनंद ले, तो भगवान चित्रकूट पर्वत की ओर चलते हैं। और वहाँ पहुँच के भगवान फिर कहते हैं, लक्ष्मण मैं यह सोचने में असमर्थ हूँ कि यहाँ कौन सा स्थान उचित रहेगा।
और आप लक्ष्मण की दशा जान सकते हैं। जैसे ही उन्होंने ये प्रश्न किया, जैसे लक्ष्मण में तो जैसे हजारों जो वज्राघात जैसे बोलते हैं ना, कि वो तो कभी सोच भी नहीं सकते कि भगवान मेरे प्रभु मुझसे पूछ रहे हैं। तो वो भगवान राम को कहते हैं, प्रभु आप मुझसे पूछ रहे हैं, मेरी इच्छा कहाँ से आएगी? जैसा आप देश देंगे वैसा ही होगा। और एक बार को उनका जैसे एकदम उदास सा मन हो जाता है कि भगवान ने मुझसे क्यों पूछा, कि मेरी इच्छा तो प्रभु मैं आपके चरणों पे अपनी इच्छा, ज्ञान, बुद्धि, इंद्रियां सब कुछ समर्पण कर चुका हूँ। टोटल सरेंडर, मतलब मैं कहाँ से आपको आदेश दूँ? लक्ष्मण हाथ जोड़ के कहते हैं, प्रभु आप मुझे आदेश दें। फर्स्ट पॉइंट, आप मुझे आदेश दें। सेकंड, आप मुझसे पालन करवाएं। एंड थर्ड, उस कार्य को पूर्ण करवाएं। आप बस आज्ञा दीजिए प्रभु। जब सभी तपस्वियों मुनियों ने ये सुना, अत्रि ऋषि जी का आश्रम था वहाँ पे, कि भगवान यहाँ पे अपनी कुटिया बनाने वाले हैं, उनमें तो खुशी का पारावार नहीं था। लक्ष्मण ने जब ये कहा तो भगवान राम खड़े होके उन्होंने जैसे निरीक्षण करते हैं, और मुझे याद आ रहा था जब स्वामी ने आश्रम का प्रशांति निलयम का कंस्ट्रक्शन होता, भगवान वहाँ पे खुद उपस्थित रहते थे। भगवान राम ने निरीक्षण किया और उन्हें एक बहुत सुंदर जगह दिखाई दी जो अर्ध जैसे सेमी सर्कल जैसे बना रहा था। तो उन्हें लगा जैसे चित्रकूट पर्वत एक योद्धा है और वो धनुष लेके खड़ा है जो बिल्कुल तीर चलाने के लिए तत्पर है। उनको वो स्थान बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा, लक्ष्मण हम यहीं अपनी कुटिया बनाएंगे। लक्ष्मण ने उनकी आज्ञा को शिरोधार्य कहा, आप आराम कीजिए, आप विश्राम कीजिए माँ के साथ, और मैं कुटिया बनाता हूँ। उन्होंने बहुत सुंदर कुटिया बनाई, पर्णकुटी। और जब राम उठे तो उन्होंने देखा कि वो पूरी तैयार थी। तब भी वो चाहते थे कि वो कुछ सहायता करें, तो वो उठ के आते हैं, फिर रस्सियाँ बना के थोड़ा लक्ष्मण को देते हैं, वो बांधते हैं, बहुत सुंदर एक पर्णकुटी बनकर तैयार हो जाती है। बहुत आनंद से व्यतीत हो रहा था समय। ऋषि मुनि आते थे, जैसे उपदेश होते थे, भगवान के दर्शन करते थे। शाम को कभी कभी अयोध्या की याद आ जाती थी। जब सीता को अयोध्या की याद आती थी, माँ कौशल्या की याद आती थी, तो आंसू आने लगते थे। फिर भूल जाते थे और अपने दैनिक कार्य में निमग्न हो जाते थे। मैथिली शरण गुप्त जी हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक साकेत में यह वर्णन किया है जो मैं बोलना चाहूँगी। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। पूरी सृष्टि सोई हुई है, यह कौन धनुर्धर है जो जाग रहा है। भोगी कुसुमायुध योगी सा, जो कामदेव जैसा सुंदर है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कौन है ये व्यक्ति? तो उसके उत्तर में लिखते हैं, मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई हैं, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज बनवाई है, कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। जब वो वीर वंश की लाज है तो फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। विजन देश है, सुनसान देश है, निशा शेष है, रात्रि शेष है, निशाचरी माया ठहरी। हाँ, बहुत माया स्वरूप दैत्य दानव थे, इसलिए वह जो निर्भीक जाग रहा है, जो कुसुमायुध योगी सा है, वह उनका देवर लक्ष्मण है। भगवान कहते हैं राम और लक्ष्मण ने जैसे नेत्रों के पलक रक्षा करते हैं, ऐसे माँ सीता की रक्षा करते थे। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं अयोध्या की तरफ। आप वो घर का सोचिए जहाँ बच्चे नहीं हैं, बच्चे चले गए हैं और माँ बाप इतने आतुर। जैसे आप अभी का अगर हम समावेश का देखें, जैसे कि इतना युद्ध हो रहा है, कह रहे हैं तृतीय विश्व युद्ध के समान है। उन पत्नियों का, उन माँओं का सोचो जिनके उनके साथ नहीं हैं। जब सुमंत्र को यह आभास हुआ कि अब मुझे लौटना ही पड़ेगा अयोध्या, नहीं जाना चाहते थे। जब गुह को वापस भेजा तो गुह वापस आके सुमंत्र के पास ही आए और देखा वो वहीं निढाल बैठे हैं, जैसे जान ही नहीं है। वहीं गंगा की रेती पे बैठे हुए हैं, हिले तक नहीं। घोड़े वहीं बैठे हैं, न कुछ खाया है न पिया है, उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं, निढाल से सुमंत्र पड़े हैं। तो निषाद राज आते हैं और कहते हैं
कि अब भगवान राम और सीता का समाचार आपको ही देना है। अयोध्या वासी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वो प्रतीक्षा में हैं। तो जैसे ही भगवान राम और लक्ष्मण और सीता का नाम से वो घोड़ों के भी कान खड़े हो गए कि शायद हमारे प्रभु की कुछ बात हो रही है। तो बहुत समझाते हैं कि यह भी आपको करना है। सुमंत्र कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं जा पाऊँगा। अगर मेरा वश चलता तो मैं इसी गंगा की लहरों में अपने को अर्पित कर देता। उनको उठाया गुह ने, रथ हाँका, रथ में घोड़े बांधे और कहा यह कार्य भी पूरा करना है, भगवान का आदेश समझ के पूरा करना है। उन्होंने सोचा कि मैं कैसे दिन की रोशनी में मैं कैसे लोगों को देख पाऊँगा, उनकी करुणा को कैसे देख पाऊँगा। तो वो सोचते हैं कि ऐसा मैं करूँगा कि रात्रि के प्रहर में मैं अयोध्या में प्रवेश करूँगा। फिर उनके मन में विचार आता है कि मैं कैसी मूढ़मती की बातें कर रहा हूँ, क्या अयोध्या में कोई सोया होगा? कोई नहीं सोया होगा। वो सब प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि शायद राम आ जाएं, शायद लक्ष्मण आ जाएं। फिर भी वो सोचते हैं कि मैं अयोध्या वासियों को नहीं देख पाऊँगा। रात्रि के पहर में जाने का निश्चय करते हैं। और जैसे कि अभी बताया कि उनमें कला थी कि बहुत धीरे धीरे रथ को हाँकते हुए मंथर गति से जब वो अयोध्या नगरी में प्रवेश करते हैं तो बिल्कुल सूना पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही घोड़ों की टाप सुनाई देती है, चाहे वो कितनी ही धीमी ना हो, लोगों को पता चल जाता है कि सुमंत्र आ गए हैं। सारी नगरी उठ के दौड़ पड़ती है कि हमारे महाराज कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, सीता कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ हैं। सुमंत्र अपने नज़रें झुका लेते हैं, नहीं देख पाते। दासियाँ रोने लगती हैं और बहुत ही माहौल ऐसा हो जाता है कि सुमंत्र अपना सिर पकड़ के बैठ गए हैं। तभी एक दासी कहती हैं कि माता कौशल्या ने आपको महल में बुलाया है। सुमंत्र जब महाराज दशरथ के पास गए, उनका अभिवादन किया और महाराज दशरथ ने एकदम से उनके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। और जैसे ही हाथों में लिया वो उनसे एकदम चिपट गए और इतना दोनों रोने लगे कि आंसू थम नहीं रहे थे। और भगवान ने देखा कि भगवान तो सर्वज्ञात हैं, उन्हें तो पता है, तभी सुमंत्र को भेजा था कि तुम्हें जाके उन्हें बताना तो है। सुमंत्र ने देखा कि महाराज दशरथ की हालत काफ़ी गंभीर है और जैसे कि उनको जब चिपटा के रो रहे थे, जैसे तिनके का सहारा मिल जाता है कि शायद अभी बोलेंगे कि हाँ थोड़े दिन में आ जाएंगे, शायद 14 वर्षों का वनवास 14 दिन में पूरा कर लेंगे, आपके पुत्र आ जाएंगे। पुत्र वधू का हाल पूछा, कहा मेरे प्राण क्यों अटके हुए हैं? इसलिए अटके हुए हैं क्योंकि मुझे अभी भी आशा है शायद मेरा पुत्र वधू, मेरा छोटा बेटा वापस आएगा। सुमंत्र ने उनको धैर्य रखने को कहा कि आप यात्रा का वृत्तांत सुनिए। फिर जैसा कि अभी आपने पिछले अध्याय में सुना, उन्होंने बताया कैसे वो रेती पे सोए पहली रात, कैसे उन्होंने वट वृक्ष से अपनी जटाएं बांध लीं और जब वो मुझसे विदा ले रहे थे, जब केवट की नाव में पहुँचे तो उन्होंने मुझसे यह कहा कि सभी अयोध्या वासियों को, मंत्रियों को, परिवारजनों को, सभी से मेरा यह निवेदन है कि वही जन राम को अत्यधिक प्रिय हैं जो उनके पिता के जीवन को सुखी व आनंदित करने में सहायक होंगे। उन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि सब कैकेयी के साथ महाराजा दशरथ को भी वो कहने लगे कि इनकी वजह से हमारे राम का राज्याभिषेक नहीं हुआ, इनकी वजह से। तो भगवान राम बहुत ही सुंदर शब्दों में कहते हैं कि वही जन मुझे प्रिय होंगे। सबको बता देना, सब अयोध्या वासियों को, सभी मंत्रियों को, सभी परिवारजनों को। और उनके मन में कभी भी महाराज दशरथ के प्रति कोई अन्य भावना आए, कभी भी माँ कैकेयी के प्रति कोई अन्य भावना आए। तो सुमंत्र सोचते हैं कि शायद यही उनका संदेश लाने के लिए मैं आज जीवित हूँ, नहीं तो मैं कब के प्राण त्याग देता। सीता जी ने कहा मेरा प्रणाम कहिएगा, ससुर के चरणों में, मेरी माँ के चरणों में, सबको मेरा प्रणाम कहिएगा। और लक्ष्मण गुस्से से भरे बैठे थे, शेषनाग की तरह। प्रणाम कहा तब भी गुस्सा था कैकेयी के प्रति कि क्यों ऐसा वरदान मांगा। जब महाराज दशरथ ने ये सुना तो उनकी स्थिति वैसी थी जैसे दलदल में फंसी एक मछली होती है। अगर आप सबने वो मछली को तड़पते हुए देखा, वही हाल महाराज दशरथ का। जैसे किसी इस गर्मी के मौसम में आप 4 दिन किसी पौधे को पानी नहीं दीजिए, क्या होगा, बिल्कुल झुक जाता है। महाराज दशरथ की ग्रीवा झुक गई थी। और जब कौशल्या को लगा कि शायद अब जब इन्हें आभास हो गया कि राम
नहीं लौटेंगे, 14 वर्ष से पूर्व इनका अंतिम समय है। उन्होंने उनका सिर अपने गोदी में रखा और कहते हैं ना, जब अंत समय सारा ज़िंदगी का सब वृतांत आपके सामने घूमते चले जाते हैं, जब कौशल्या ने उनका सिर अपने गोदी में रखा तो महाराज दशरथ को एक अभिशाप याद आया जो उन्होंने कौशल्या माँ को नहीं बताया था। उन्होंने कहा, कौशल्या, आज मैं आपके सम्मुख एक अभिशाप रखना चाहता हूँ। जो अभिशाप था, लेकिन उस समय मैं खुश था कि शायद वो अभिशाप मेरे लिए वरदान सिद्ध होगा। वो सारा वृतांत बताते हैं कि कैसे जब वह शिकार खेलने गए जंगल में, उस दिन उन्हें कोई शिकार नहीं मिला, तो उन्होंने कहा खाली हाथ क्या अयोध्या लौटूंगा, थोड़ा रुक जाता हूँ, कल सुबह चला जाऊँगा, और शायद रात्रि के प्रहर में कोई पशु पानी पीने आए तो शायद मुझे शिकार मिल जाए। खाली हाथ नहीं लौटने का मन था, तो वहीं रुके और जैसे ही सुबह होने वाली थी कुछ सरसराहट सी सुनाई दी। जैसे ही वो सरसराहट सुनाई हुई, वो एकदम तीर लेके, धनुष लेके तैयार हो गए। हल्के से जैसे कोई तालाब के किनारे आया है, उन्हें लगा कोई शायद पशु आया है। हल्की सी पदचाप हुई, तब भी लगा कोई पशु है जो न तालाब पे पानी पीने आया है। उन्होंने शब्द भेड़ी बाण चलाया, जहाँ से आवाज़ थी वहीं पे तीर लगाया, और इतने बड़े धनुर्धर थे, जैसे ही तीर लगा उनको लगा था किसी पशु की आवाज़ आएगी, और वहाँ आर्त भाव से किसी सुकुमार, किसी तपस्वी की आवाज़ आई, और वो एकदम सदमे में आ गए कि मुझसे क्या हुआ। दौड़ के पहुँचे तो देखा एक सुकुमार यौवन से भरपूर जो अपनी ज़िंदगी में है एक तपस्वी वहाँ पड़ा है। परिचय दिया, बहुत माफ़ी मांगी, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, नियति को यही मंजूर था, लेकिन मेरे माता पिता अंधे हैं, उनको प्यास लगी है, उनको पहले पानी पिलाना, तब तक मेरे बारे में कुछ न कहना। उनसे ये वचन लिया और प्राण त्याग दिए। महाराज दशरथ ने वो लोटा उठाया, उनके माता पिता के पास पहुँचे जो अंधे थे। कहते हैं ना, हमें अपने बच्चों की पदचाप भी पता चलती है। घर में जब भी कोई आता है हम पहचान लेते हैं कि कौन घर में आ रहा है। जब वो पदचाप उन्होंने सुनी, उनके अंधे माता पिता ने, वो समझ गए कि श्रवण नहीं आया, कोई और है। श्रवण कहाँ है? जब माँ ने पूछा, कोई उत्तर नहीं था। पिता ने पूछा, श्रवण कहाँ है? कोई उत्तर नहीं, और बस पानी का लोटा आगे कर दिया, दूर हटा दिया। जब तक बताओगे नहीं श्रवण कहाँ है, हम पानी को हाथ भी नहीं लगाएंगे। कैसे कहते दशरथ। बट उन्होंने एकदम से, उनको जैसे आभास हो गया कि कुछ अनहोनी सी हुई है। पूछते गए, हार कर महाराज दशरथ को बताना पड़ा कि मेरे हाथों से आपके पुत्र का वध हो गया है, मैं बहुत लज्जित हूँ, आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। मौन के बाद जब वो इतने अपने को होश में ही नहीं रख पाए, सिर्फ ये कहा कि महाराज, जिस प्रकार हम अपने पुत्र वियोग में आज प्राण त्यागेंगे, आप भी एक समय ऐसे ही पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागेंगे। जब महाराज दशरथ ने ये बात सुनी तो एक बार को उनके मन में आया कि मेरा तो कोई पुत्र ही नहीं है। फिर सोचा कि कहीं ये अभिशाप मेरे लिए वरदान तो नहीं, और यह सोचते सोचते उन्होंने उनके सामने क्षमा प्रार्थना में हाथ जोड़ लिए। श्रवण कुमार के माता पिता ने अपनी यौगिक क्षमता से अपने को अपने पुत्र की चिता के साथ ही भस्मीभूत कर लिया। और जब माँ कौशल्या को यह अभिशाप और वरदान की बात सुनाई दशरथ ने, कहते हैं ना, उनको वो स्मरण हो आया। भूल चुके थे इस बात को, बट लेकिन जब तड़प रहे थे पुत्र वियोग में तो उन्हें वो ध्यान आ गया। और कहते हैं, जन्मत मरत असह्य दुख होई। कहा जाता है जन्म और मृत्यु के समय बहुत दुख होता है। महाराज दशरथ का अंतिम समय था। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, सिर्फ राम नाम लेते हुए प्रियतन, अपने इस शरीर से हम सबको कितना प्यार है। प्रियतन तृणेव परिहरहु, राव गयो हरिधाम। तिनके की तरह क्षण भर में अपना शरीर त्याग के स्वर्ग सिधार गए, मुंह पे राम नाम लेके पुत्र वियोग में। सारी अयोध्या शोक में डूब गई और सभी को कैकेयी को कोसने लगे। उन्हें लगा कैकेयी का ही यह सब करा धरा है, उन्हीं की वजह से सारा जो आज हम ये दिन देख रहे हैं कैकेयी की वजह से ही हो रहा है। कोई चारों में से कोई पुत्र भी पास नहीं था।
भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल गए हुए थे। दाह संस्कार नहीं किया जा सकता था, तो शव को एक तेल की नाव में सुरक्षित रखा गया। वहाँ भरत को ननिहाल में बहुत दुस्वप्न आने लगे। आभास हो गया कि कुछ ठीक नहीं है। 14 दिन का रास्ता था, अयोध्या से कैकेयी का 14 दिन का रास्ता था। दूत को भेजा गया और 15वें दिन दूत कैकेयी देश पहुंचा। और कहते हैं कि 15 दिन भरत किसी रात को सो नहीं पाए। दुस्वप्न आते थे, बैठ जाते थे, उनको लगता था कि कुछ बहुत अनहोनी हो गई है। और उस समय दूत को सिर्फ आज्ञा होती थी कि आप उनको कहिए कि एकदम से आप अयोध्या के लिए प्रस्थान करें। उन्होंने कुछ पूछा नहीं, बट तीव्र गति से शत्रुघ्न और भरत ननिहाल से अयोध्या के लिए चल पड़े। भरत ननिहारे से आए। जब कोई बच्चा आता है तो कितना स्वागत होता है ना। यहाँ देखिए, भरत ननिहारे से आए, अवध में मंगल नहीं पाए। अयोध्या पूरी सूनी पड़ी थी, बंधन द्वार सूने पड़े थे, जैसे शहर को बुहारा ही नहीं गया हो। और कैकेयी जब उन्होंने सुना उनका भावी नरेश महाराज भरत आ रहे हैं, तो कैकेयी स्वागत में 4 मुंह वाला दिया लेके उनके स्वागत के लिए दौड़ पड़ी। चौमुख दीवला बाल के आई कैकेयी मात, जला के पूरे तैयारी से एकदम सहर्ष अपने पुत्र को लेने के लिए आई। करी प्रणाम, कहा सुख रहियो, करो राज तुम तात। अंदर से कितनी खुश थी कि मेरा पुत्र आ गया जो अयोध्या का महाराज बनेगा। और पूछा तुम्हारे मामा कैसे हैं? तो भरत ने बता दिया सब ठीक है, कुशल मंगल है। पिताजी कहाँ हैं? कुछ नहीं बोली। और जैसे ही उन्होंने पूछा पिताजी कहाँ हैं, तो दासियां जो उनके साथ थी वो रो पड़ी। तो उनको आभास हुआ कि पिताजी कहाँ हैं। फिर पूछा, फिर बोला। कैकेयी को पता चल गया, तो वो बोलते हैं ना कि एक शोकग्रस्त नारी का अभिनय ऐसा करते हुए बोली, मंथरा की सहायता से अपना मनोरथ पाके मैं बहुत खुश थी। मैं बहुत खुश हुई कि मेरी मनोकामना पूरी हो गई, परंतु विधि को मंजूर नहीं था, सब नष्ट हो गया। तुम्हारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए हैं। तो भरत को एकदम से कुछ आभास था, लेकिन सुन के उनका एकदम से जैसे एक आघात लगता है। वो और शत्रुघ्न को ऐसे लगा जैसे वज्रपात हो गया कि पिताजी नहीं रहे। फिर दूसरा प्रश्न किया, ज्येष्ठ भ्राता राम कहाँ हैं? तो कौशल्या कहती हैं कि यदि राम होते तो तुम्हारे पिता प्राण न त्यागते। तो अब उनको एक पहेली सी लगी कि राम कहाँ हैं, पिताजी नहीं रहे। सुमंत्र भी कुछ नहीं बता रहे थे। सुमंत्र वो सब कुछ दोहराना ही नहीं चाहते थे, इतनी बार दोहरा चुके थे कि वो शांत थे, चुप थे। गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया। गुरु वशिष्ठ ने भरत को गले से लगाया जब उन्होंने चरण स्पर्श किए और कहा, भरत अंत्येष्टि की तैयारी करो। जब भरत ने सुना, भरत ने कहा, नहीं, यह धर्म बड़े पुत्र का है, ज्येष्ठ पुत्र का है, मैं नहीं कर सकता। वशिष्ठ ने बताया कि अभी तो आपको करना पड़ेगा। अंत्येष्टि की तैयारी की गई और गुरु का, जैसे कहते हैं ना, जब गुरु ने आदेश दिया वो मानना था। तो जितना लोग उनसे सोच रहे थे कि भरत कर पाएंगे, उससे 1000 गुना अच्छे तरह से, बहुत कुशलता से भरत ने अपना धर्म निभाया। 16 पदार्थों का जैसे दान करते हैं, अंतिम संस्कार बड़े विधिवत पूर्वक उन्होंने महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार किया। जब अंतिम संस्कार हो गया, तब गुरु वशिष्ठ ने उनको राज्याभिषेक होने से लेकर वनवास तक की कथा बताई। तब उन्हें पता चला कि ये क्या हुआ है और कैसे पुत्र वियोग में उनके पिता ने प्राण त्यागे हैं। भरत का, वो कहते हैं, लज्जा से सिर झुक गया। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी माता के गर्भ से जन्म लिया है, और बहुत दुख हुए, मतलब इतने लज्जित हुए कि ये मुझे संस्कार में मेरी माँ ने दिया है। उनके दुखी देख के वशिष्ठ जी ने बहुत सांत्वना दी और बहुत समझाया कि उन्होंने कैकेयी को वचन दिया था। दशरथ जी ने कैकेयी को वचन दिया था, जैसे बच्चे को समझाते हैं ना कि कहीं उसके मन में बहुत ज़्यादा अपनी माता के प्रति घृणा ना हो जाए, कि और तुम जानते हो कि एक इक्ष्वाकु वंश जो अपने वचन पे कितना वचनबद्ध रहता है,
रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये तो दशरथ ने माँ कैकेयी को वचन दिया था, उसको पूरा किया। तो किस तरह से वो एक बालक को समझा रहे हैं कि अपने माँ के प्रति इतनी दुर्भावना मत रखो। बट भरत को इतना क्रोध, इतना क्षोभ था कि वो उसको अपने को संभाल ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता को राम से अगाध प्रेम था, इसलिए उन्होंने प्राण त्याग दिए। उन्होंने भरत को आशीर्वाद दिया वशिष्ठ जी ने, और राज्य संभालने के लिए क्या। यह सब सुन के भरत ने कहा, मैं एक बार माँ कौशल्या के दर्शन करना चाहता हूँ, मैं उनके महल में जाना चाहता हूँ। जब वो माँ कौशल्या के भवन में पहुँचे, उनके चरणों में गिर पड़े, हाथ जोड़ लिए कि माँ मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ, इस अभागे को क्षमा करें जिसने एक दुष्ट माँ के गर्भ से जन्म लिया। मुझे भी वन जाने की आज्ञा दें, मैं ही इन सभी विपदाओं का कारण हूँ। मैं सिर उठाकर भी अयोध्या नगरी में नहीं चल सकता। माँ कौशल्या ने भरत को उठाकर अपने कलेजे से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। उनके वचन, जो सुमधुर वचन उन्होंने भरत को कहे, वैसे लगा जैसे उनके शुष्क हृदय पे चंदन का लेप कर दिया हो, जैसे अमृत की वर्षा सी हो गई हो। तो जब वो इतने सुंदर वचन कह रही थी तो भरत ने कहा, माँ मैं भरत हूँ, मैं राम नहीं हूँ। उनको लगा वो इतने प्यार से इतने मुझे बोल रही है, शायद वो भ्रम कर रही है कि मैं राम हूँ। तो उन्होंने कहा, नहीं माँ मैं तो भरत हूँ, मैं तो वो भरत हूँ जिसने उत्तराधिकार में ही ये सब कूटनीति सीखी है। मैं तो वो अभागा हूँ जिसने कैकेयी के गर्भ से जन्म लिया है, मैं आपका राम नहीं हूँ। माँ कौशल्या हंसती कि भरत तुम मुझे उतने ही प्रिय हो जितने प्रिय मुझे राम हैं। और जब भरत ने यह सुना कि माँ इतने प्यार से उनको कह रही हैं, तो उनके मन को थोड़ी सी शांति मिली। माँ कौशल्या ने कहा, तुम्हें देखकर मैं राम के वियोग की पीड़ा को सहन कर सकती हूँ। यदि तुम भी वन में चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? और तुम यह सोचते हो कि तुम्हारा वन में जाना अवश्यम भावी है, अगर तुम्हें जाना ही है तो मुझे भी साथ ले चलो। तुम गुरु वशिष्ठ से आज्ञा मांगो कि हम सभी वन में जाकर राम लक्ष्मण सीता के साथ कुछ समय व्यतीत करेंगे, और तत्पश्चात मैं अपना जीवन पूर्ण कर सकूंगी। भरत ने माता के चरण स्पर्श किए, चरणों में प्रणाम किया और आज्ञा मांगी, और फिर अपनी माँ कैकेयी के महल की ओर प्रस्थान किया। साईं राम।
बताई।